रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीर से जकड़ दिया जाता है। इस्लाम और मुसलमान प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान साहब हैं। देखिए, माह रमज़ान जो रोज़ा है एक तो दीनी तौर पर फ़र्ज़ भी है, लेकिन उसके अलावा इसके तिब्बी बहुत से फ़ायदे हैं। रमज़ान के महीने में अगर आप रोज़ा रहते हैं तो जो सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम है वज़न बढ़ने की, उससे काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं आप। दूसरा, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। आप नफ्सियाती तौर पे, रूहानी तौर पे अपने आप को मजबूत करते हैं, तो आपको एक विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके अलावा बहुत से जिस्मानी फ़ायदे हैं जो रोज़ा रखने में होते हैं। आप डॉक्टरों का ही कहना कि गर्मियों के मौसम में एक आदमी को लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन रोज़ा के दौरान तकरीबन 15 से 16 घंटे तक पानी का एक कतरा भी हमारे गले में नहीं जाता। क्या ऐसे में सेहत खराब होने का खदशा नहीं होता? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। गर्मी के दिनों में आजकल चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रोज़े में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इफ्तार से लेकर सहरी के औकात तक जहाँ तक हो सके पानी का इस्तेमाल करें, और 3 लीटर तक पानी आप ज़रूर पिएँ। हाँ, कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है, इन सब चीज़ों में पानी की मकदार ज़्यादा होती है, तो ऐसे फलों का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। माह रमज़ान में अक्सर रोज़ेदारों का वज़न बढ़ जाता है, जबकि 15 घंटे से ज़्यादा तक खाना पानी लोग बंद किए रहते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये देखिए, रिसर्च से जो साबित हुआ अब तक, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वज़न पर काबू पा लेते हैं, उनका वज़न कम भी हो जाता है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोगों का वज़न बढ़ भी जाता है, या कुछ लोगों का वज़न कांस्टेंट रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम फास्टिंग के बजाय फिस्टिंग करने लगते हैं, यानी ज़्यादा खाने लगते हैं, ज़रूर ज़्यादा, और ख़ास करके वो चीज़ें जिनमें हाई कैलोरी होता है, जैसे पूड़ी पराठा या तेल घी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। तो बेहतर है कि रमज़ान में भी उसी एतदाल से काम करें जैसे आम दिनों में आप करते हैं, और थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी देर पे खाएं, ये बेहतर होता है। रमज़ान के माह में सुबह टहलने वाले, जिम जाने वाले या स्पोर्ट क्लब जाने वालों की पूरी रूटीन पटरी से उतर जाती है। आपका ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा है? देखिए, अच्छा सवाल आपने किया। रमज़ान में हम लोग यूजुअली विगरस एक्सरसाइज, यानी बहुत हैवी एक्सरसाइज मना करते हैं, जैसे जिम में जाना। और जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बजाय सुबह की औकात के आप इफ्तार के बाद या रात के खाने के पहले कर लें। और तरावी तो अपने आप में एक अच्छी कसरत है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन कभी भी जो एक्सरसाइज करें वो हल्की फुल्की से पैदल चलना वगैरह इस तरह की एक्सरसाइज करें। सोशल मीडिया पर रमज़ान के दौरान एक मैसेज बहुत वायरल होता है कि रोज़ा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव करता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, रिसर्च से साबित हो चुका है, इसके जापान में भी रिसर्च है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं या रोज़ा रखते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है ऑटोफैगी, यानी आपकी भूख की हालत में वो जो सेल्स होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, डेड होती हैं, उसको अपने आप ख़त्म हो जाती हैं वो। तो ये कैंसर जैसी बीमारी से बचाव के लिए एक अहम हिस्सा है, और रमज़ान इसके लिए फ़ायदेमंद माना गया है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के पूरे रोज़े रखें, लेकिन तमाम तरह की बीमारियों की वजह से बड़ी तादाद में लोग रोज़ा नहीं रखते। भारत में डायबिटीज़ मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डायबिटीज़ रोगी अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ के मरीजों का सवाल है, जैसा आपने बताया कि इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही, तकरीबन 10 से 15% लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ा रह सकते हैं कुछ एहतियात के साथ, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मना करते हैं रोज़ा रहने से। अगर ख़ास करके उनकी शुगर 250 से 300 से ज़्यादा है, लगातार अनकंट्रोल्ड है, या उनकी शुगर बार बार कम होती जाती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया, तो वो एक ख़तरा होता है। दूसरे वो मरीज़ जो 3 वक्त या उससे ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए रोज़ा हम मना करते हैं। और एक डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, जिनमें इंसुलिन उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है, वो हमेशा इंसुलिन पर रहते हैं, उनको भी हम रोज़ा रखने से मना करते हैं। डायबिटीज़ रोगी को रोज़े की हालत में क्या नुकसान हो सकते हैं? इस बीमारी में किन मरीजों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए? देखिए, अगर डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं, अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से अगर वो करें तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ अपनी शुगर चेक करते रहें। शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अक्सर लोगों का ये मिथ है। तो आप ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, कम से कम सुबह एक बार चेक कर लें और आखिरी वक़्त में यानी इफ्तार के पहले भी चेक कर लें। अगर आपको कोई ऐसी परेशानी होती है कि चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है, धड़कन हो रही है, बहुत शदीद कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी शुगर कम हो रही हो। अगर ऐसी अलामत है तो आप शुगर चेक कर लें, और अगर वो 70 से कम आती है तो अपना रोज़ा ब्रेक कर दें, तोड़ दें, बेहतर होगा, ख़त्म कर दें। रोज़ेदार पूरी दिन दवा नहीं खा सकता। ऐसे में इफ्तार से सहरी के दरमियान दवा किस वक्त ली जा सकती है और दवा की मिकदार या डोज क्या हो सकती है? देखिए, डायबिटीज़ की दवाएं तो कई तरह की होती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो शुगर आपकी नॉर्मल से नीचे भी जा सकती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं हम लोग, और कुछ दवाएं बहुत सेफ़ होती हैं।
तो अगर आप डॉक्टर के पास, बेहतर है कि रमज़ान के पहले जाएं और उनसे बताएं कि हम इन दवाओं पर हैं, तो वो आपको सिर्फ दवाएं लिख देंगे। दूसरी बात, कुछ दवाओं की डोज में हम तब्दीली करते हैं क्योंकि आपका मामूल पूरी तरीके से बदल चुका होता है, रिवर्स हो चुका होता है। दिन में आप नहीं खाते हैं, रात में ज़्यादा खाते हैं, तो हम दवाओं को सुबह में कम मकदार में देते हैं, शाम को ज़्यादा मकदार में देते हैं। तो ये बेहतर है कि अपनी सेफ्टी के लिए आप दवाओं की औकात और उनकी डोज ज़रूर एडजस्ट करा लें। क्या इंसुलिन लेने वाले मरीजों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? अगर आप एक बार इंसुलिन ले रहे हैं या 2 बार भी, तो डॉक्टर के मशवरे से आप बहुत सेफली रोज़ा रह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है क्योंकि वही आपकी इंसुलिन की डोज़ को आपकी शुगर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कि अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो गुनाह बहुत पड़ेगा, तो बड़ा परेशान पशुपेश में रहते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि सेहत ख़राब होने के बावजूद भी रोज़ा रहना चाहते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मज़हब में जिस्म को ईज़ा देना गुनाह है, और सूरह बकरा में साफ लिखा है कि हमने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, दुश्वारियाँ नहीं। तो अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी जैसे एडवांस हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कैंसर है, तो ऐसे हालत में अगर डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं तो बेहतर आप रोज़ा ना रखें क्योंकि उसकी आपको जान को और सेहत को ख़तरा है। तो इस चीज़ को फ़ौरन फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर आप सेहतमंद हैं, आपकी बीमारी कंट्रोल में है, तो आप ज़रूर रोज़ा रखें। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, लेकिन उम्र दराज लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी हो सकती है। सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से क्या रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा रखने से परहेज़ करें? शरीयत के एतबार से जो बहुत बच्चे हैं, ये जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, जो बहुत ही सिक हैं या कई बीमारियों में मुब्तला हैं, तो ऐसे लोगों को शरीयत ने भी ये प्रिविलेज दिया कि रोज़ा नहीं रह सकते हैं। जैसे हामला औरतें हैं, प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ा नहीं रखें तो बेहतर होगा क्योंकि आप माँ को भी और बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी हालत में हमारी शरीयत में भी गुंजाइश है कि रोज़ा न रहें। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि जब हम इफ्तार करते हैं तो एक खजूर लेते हैं, उसके बाद पानी लगातार पीते जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है। क्या वो सही है या गलत है? नहीं, देखिए, वो तो एक जिस्म की नीड है, जिस्म की डिमांड है। चूँकि आप दिन भर पानी नहीं पिया, अपने प्यासे हैं, तो आप पानी पी सकते हैं। पानी में कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं बताते हैं। लेकिन अगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि खजूर हमें खाना चाहिए, तो अगर एक खजूर खा के रोज़ा खोल लें तो बेहतर है, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक खजूर भी सुन्नत है और 10 भी सुन्नत है, तो बेहतर है कि आप एक ही खजूर से रोज़ा खोलें ताकि शुगर ज़्यादा ना बढ़े। क्या ये हो सकता है कि इफ्तार के बाद हम शुरू करें? जी हाँ, इफ्तार के बाद उसी औकात में जब आप खाना खा रहे हो, यानी इफ्तार या आगे खाना, उस औकात में एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाए और आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएँ। सुबह नहीं करना चाहिए, शाम को। जी। अगर कोई हमला औरत चाहे कि हम रोज़ा रखें, ताकत है तो? अब ये तो डॉक्टर के मशवरे से और उसका अपनी चॉइस है, उसकी अपनी ख्वाहिश है कि वो रहना चाहती है नहीं चाहती। हाँ, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेंगे कहीं उनकी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। अगर रोज़ेदारों की डाइटिंग चार्ट की बात करें तो उन्हें क्या खाना चाहिए और किन खानों से परहेज़ करना चाहिए? चूँकि तला भुना या मसाले की चीज़ें बहुत खाई जाती हैं और बाज़ार में नकली चीज़ें बहुत हैं, शुद्ध कुछ है नहीं। देखिए, दो तीन चीज़ें यहाँ बहुत अहम है। पहली बात तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बता दूँ, या इवन ब्लड प्रेशर या हार्ट के मरीजों के लिए, कि जो आप परहेज़ रोज़मर्रा करते हैं, आम दिनों में करते हैं, वही परहेज़ आपको रमज़ान के महीने में भी कंटिन्यू करना चाहिए। उसी परहेज़ को कायम रखना चाहिए। सहरी में आप कोशिश ये करें कि वो चीज़ें लें जिससे आपको दिन में प्यास न लगे ज़्यादा और बहुत देर तक ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन रहे। जैसे फल हैं, मेवा है, दलिया है, इस तरह की चीज़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें लेते हैं, तेल घी वाली चीज़ें अगर या मिर्च मसाले की चीज़ें लेते हैं, तो आपके जिस्म को भी नुकसान पहुँचता है और प्यास ज़्यादा लगने का अंदेशा रहता है। और सहरी के जो औकात हैं वो आप कोशिश करें आखिरी औकात में करें, ताकि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे और हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा न हो। दही खाने का बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि दही खाइए। हाँ, कुछ लोगों को पसंद होती है और बेहतर भी होता है, खा सकते हैं। और इफ्तार में बहुत ज़्यादा चीज़ें, अक्सर लोग इफ्तार में बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ढेर सारा खाना खाते हैं, हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, हाई फैट वाली चीज़ें खाते हैं, उससे वज़न बढ़ने का खतरा होता है और शुगर भी अनकंट्रोल हो सकती है। तो इत्तेदाल में खाना, कम खाना ज़्यादा बेहतर है रमज़ान के दिनों में। और वज़न भी इसमें आप कम कर सकते हैं। जी, रमज़ान तो एक बहुत अच्छा महीना है। इसमें ये अच्छी बात है कि आप चाहें तो आपका जो ज़्यादा वज़न है, जो कई बीमारियों की वजह होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट, आर्थराइटिस वगैरह की, उसको एक अच्छा मौका है कि आप कम कर सकते हैं। दूसरा एक अहम बात जो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ वो ये कि रमज़ान के महीने में आप रूहानियत के एक दौर में रहते हैं, उस तरह की आपकी कैफियत होती है और उस वक्त आपका विल पावर भी बहुत अच्छा होता है। उस वक्त आप सिगरेट, तंबाकू नशी छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा महीना है जिसमें आप हमेशा के लिए इन नशेवार चीज़ों को तर्क कर दें, ताकि आप मुहलिक बीमारियाँ जैसे कैंसर वगैरह बहुत आम हो चुका है, उन बीमारियों से आप बचे रहें।
लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो जो रोज़ेदार होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मसाला खाते हैं, इफ्तार के फ़ौरन बाद उनको प्रेयर चाहिए, तो क्या उनको बेदारी लानी चाहिए या उन तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा कि आप छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं, देखिए बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप दिन में नहीं पीते हैं तो आप रात में भी नहीं पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जब आप पूरी तरीके से उस चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स को जिसको सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू की लत है, उससे इस महीने में निजात पाने की कोशिश करे, और मैं समझता हूँ बहुत आसानी से निजात पा सकता है। सब कोई, अगर आप नाज़रीन के लिए हमारा कोई मैसेज देना चाहें रोज़े के मुतालिक या बीमारी के मुतालिक, आप? मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप, रमज़ान एक अच्छा महीना है जिसमें आप अपने आप को रूहानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे और जिस्मानी तौर पे भी बेहतर कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और इस महीने में आप चाहें तो जैसा मैंने बताया, बहुत सी कोशिशें करके आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं, और सेहत के वो उसूल जो आपके लिए ज़रूरी हैं उसको इस महीने में अपना लें, और आइंदा हमेशा के लिए आप सेहतमंद रहेंगे। और आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद।